जय श्री राम, जय श्री गणेश। मेरे प्रिय धनुराशि के साथियों, आपके जीवन में होगा एक बड़ा खेल शुरू। अगले 13 दिनों तक होगा आपका शिकार। जी हाँ, होने वाला है आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव। हरिओम साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपकी अपनी आचार्य ऋतु। 22 अगस्त तक, 9 अगस्त से लेकर धनु लगन वालों के लिए आकाश मंडल में एक बेहद खास और शक्तिशाली खगोलीय युति बनी हुई है। कर्क राशि के अष्टम भाव में ग्रहों के राजकुमार बुध, देवगुरु बृहस्पति का महागोचर आपके जीवन, आपके करियर, आपके व्यापार पर अगले 13 दिनों तक सबसे ज्यादा गहरा असर डालेगा। इस समय आप अपने जीवन में बहुत सारे धोखों का, परेशानियों का शिकार होने वाले हैं। जी हाँ, आप सभी को बताने वाले हैं हम इस वीडियो में वो 20 बड़ी भविष्यवाणियां। देखिए दोस्तों, बुध का महागोचर हो चुका है कर्क राशि में, आपके अष्टम भाव में। धनु लगन में जो कर्क राशि है वो आपके अष्टम भाव में, रुकावटों के घर में, बाधा के घर में, सडनली होने वाली दुर्घटनाओं के भाव में गोचर कर चुके हैं और वहां पर गुरु बृहस्पति पहले से ही बैठे हुए हैं। ऐसे में गुरु बृहस्पति के साथ बुध का अष्टम भाव में गोचर करना आपके जीवन के हर एक क्षेत्रों पर कुछ इस प्रकार से असर डालेगा। बहुत ही सरल शब्दों में कम समय में मैं आपको ये समझाऊंगी कि ये 13 दिन आप लोगों के लिए किस प्रकार से बीतने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से सुने। अगर आप भी अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। देखिए, व्यापार में मिला जुला अवसर। जी हाँ, अष्टम भाव में बुध के जाने से सामान्य तो व्यापार और आपका दैनिक जो लेन देन है उसमें आपको रुकावटें या मंदी देखने को मिलेगी। बदलता मौसम का प्रभाव, मंदी का दौर शुरू होगा। दैनिक बिक्री, जी हाँ, अगले 13 दिनों तक आपके काम, जो डेली आपकी सेल होती है, आपकी इनकम होती है, उसमें उतार चढ़ाव। रोजमर्रा की जर्नल शॉप, रिटेल काउंटर चलाने वाले जातकों को ग्राहकों की आवाजाही में कमी और पेमेंट फंसने की समस्या आ सकती है। व्यापारिक मामलों में धन का जो कैश फ्लो है वो थोड़ा धीमा हो सकता है, इसलिए एडवांस प्लानिंग करके चले। रिसर्च फील्ड, जो यदि आपका काम किसी भी प्रकार की खोजबीन से है, डीप एनालिसिस से है, रिसर्च से जुड़ा है, तो ये गोचर आपके लिए वरदान से कम नहीं है। इन सभी क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए गोचर अमृत काल है। उनके लिए नेम फेम देगा, उनके टारगेट पूरे होंगे, उनका एजुकेशन का स्वप्न पूरा होगा। ज्योतिषी और गुप्त विद्या, जी हाँ, ओकल्ट साइंस के अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर प्रोफेसर हैं, ज्योतिषी में हैं, टैरो कार्ड रीडिंग में हैं, हीलिंग रेमेडी देते हैं, गुप्त आध्यात्मिक विद्याओं में साधना तंत्र मंत्र से जुड़े हैं, तो ये अवधि आप लोगों के लिए जबरदस्त मान सम्मान और नए क्लाइंट जोड़ने की रहेगी, यानी आप लोगों की जेब अब भरने वाली है। फाइनेंस और बीमा क्षेत्र, जी हाँ, अगर आपका काम बीमा, टैक्स कंसल्टेंसी, लोन, कमीशन पर आधारित बिजनेस करते हैं तो अष्टम भाव का ये गोचर अचानक बड़े धन लाभ के मौके देगा। आप शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को सुनिएगा और इसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस गोचर का सभी जीवन के क्षेत्रों पर क्या प्रभाव होगा। साझेदारी में थोड़ा सतर्क रहे, क्योंकि बुध आपके सप्तम और आपके दसम भाव का स्वामी है। अब अष्टम में बैठा है तो बिजनेस पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद, पारदर्शिता की कमी हो सकती है। अचानक आपको धन लाभ होगा, रुका हुआ पैसा, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स, जुआ सट्टा लॉटरी से आपको पैसा मिल सकता है। कार्य क्षेत्र और नौकरी में राजनीति, 10वें भाव का बुध जब अष्टम भाव में गोचर करता है तो ऑफिस में गुप्त शत्रु और दफ्तर की राजनीति से थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता इन 13 दिनों में। करियर में अचानक बड़ा बदलाव, नौकरी पेशा लोगों के लिए अचानक ट्रांसफर, प्रोजेक्ट में फेरबदल, कार्य भार बढ़ने जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं। भागदौड़ बनेगी, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, काम का बोझ आपके कंधों पर होगा। पैतृक संपत्ति या फिर वसीयत से जुड़े अटके हुए मामलों में कोई बढ़िया परिणाम या राहत भरी खबर भी आपको मिल सकती है, क्योंकि अष्टम भाव गुप्त धन को भी रिप्रेजेंट करता है। दस्तावेजों में सावधानी रखें, कोई भी डॉक्यूमेंट्स बिना पढ़े साइन ना करें। मानसिक तनाव, ओवर थिंकिंग इस समय बढ़ सकती है। अष्टम का बुध जो है आपके मन में उथल पुथल ला सकता है। इस समय आपका पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ेंगी। आपका जो नर्वस सिस्टम है, पेट के निचले का जो नीचे का हिस्सा है, वहां से जुड़ी दिक्कतें आपको होंगी। नसों से
जुड़ी छोटी मोटी परेशानियां उभर कर सकती हैं। तो खान पान का बहुत ध्यान रखें। गुरु की युति का सुरक्षा कवच। लेकिन राहत की बात यह है कि गुरु बृहस्पति यहाँ पर बुध के साथ युति बनाएंगे। बुध के साथ लग्नेश गुरु की उपस्थिति के कारण बड़े संकटों और बड़ी हानियों से आपका बचाव भी इन 13 दिनों में गुरु बृहस्पति भगवान विष्णु करेंगे। उधार लेन देन से बचे। 22 अगस्त तक किसी को ना तो उधार देना ना लेना है। गुप्त सावधानों से आपको धन लाभ होगा। जीवन साथी के साथ उनकी हेल्थ के साथ दिक्कत हो सकती है। उनके साथ जो है उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। बातचीत में कॉम्बिनेशन, आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बेहतर नहीं होगा एक दूसरे के साथ। काम के सिलसिले में अचानक और छोटी किंतु महत्वपूर्ण गुप्त यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती हैं, जो भविष्य में आपको लाभ ही लाभ देंगी। गणेश जी की उपासना और नियमित ध्यान करने से इस गोचर के सभी नकारात्मक प्रभाव दूर होकर शानदार सफलता देंगे। रोजाना आपको गणेश जी जो है ओम गण गणपतये नमः मंत्र का जाप करना है। दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। इसके साथ ही तीसरा बड़ा महा उपाय, सावन का ये उपाय आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। आपको दूब घास लेकर आनी है और थोड़ा सा गंगाजल पानी मिलाकर आपको उनका जूस निकाल लेना है मिक्सचर में। जी हाँ, और उसके बाद उसका अभिषेक आप शिवलिंग पर और गणेश जी पर रोजाना अगले 13 दिनों तक अपना नाम गोत्र इच्छा बोलकर करना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए आपका मंद पड़ा व्यापार अगर ना चल पड़े तो नाम लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। उसके साथ दूसरा उपाय, अपनी मीठी वाणी रखनी है क्योंकि बुध मीठी वाणी का कारक है। तीसरा महा उपाय, फिटकरी से कुल्ला करना। रोज टूथब्रश आपको सुबह और रात को सोने से पहले करनी है। और चौथा महा उपाय, 2 हरी इलायचियां आपको बेड पे से उतरने से पहले, आंख खुलने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में आपको चबानी है। उसके बाद वो नॉर्मल वाटर से आपको निगल जानी है। ये रेमेडी जब आप करेंगे तो आप अपने जीवन में इतना बड़ा रिस्पॉन्स देखने वाले हैं। अगर आप ये अनुभव कर रहे हैं इस उपाय का तो कमेंट सेक्शन में मुझे पर्सनली आकर फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जय माता दी जरूर लिखें मेरे प्यारे भक्तों।